अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपको रिज़्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर मैं अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ना आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो हमारा बहुत ही अच्छा है। जिस टॉपिक ये जो मैं शेयर कर रही हूँ आज के दिन टॉपिक, आप इससे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सीखेंगे और आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो इन टॉपिक्स को आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का टॉपिक है कि हर कोई जो है ना इस टाइम पीरियड से गुज़रता है। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो ज़रूर फॉलो करना है, इन बातों को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो आप भी बहुत सी चीज़ों से ना जो है ना बुराइयों से, बहुत सी चीज़ों से ना गुज़र सकते हैं। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं अपने प्यारे से व्लॉग को। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं कर रही थी नाश्ता। तो जैसे कि मैंने आपको शेयर किया, आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि मैं जो है ना वो फ़ास्टिंग करती हूँ, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करती हूँ। तो मेरा जो है ना नाश्ता यही होता है। तो मीठी चीज़ जो है ना कोई भी मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मीठा मतलब कि कोई सुबह सुबह जो है ना कोई दलिया लेना या इस तरीके की चीज़ जो है ना लेना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है ना मैं ऑमलेट ही खाती हूँ। तो ये ऑमलेट को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी मिल्क शेक। तो हस्बैंड जी ने कहा था कि मैं जो है ना वो काम पे वो बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ना मिल्क शेक बना के रख दो। ये स्ट्रॉबेरी जो है ना वो फ्रीज़ करी हुई थी मैंने। तो आज स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो गई थी, तो ये लास्ट पे थी थोड़ी सी बची हुई। तो मैंने कहा चलो झटपट से जो है ना इनके लिए मिल्क शेक बना देते हैं। तो साथ साथ आपसे टॉपिक शेयर करेंगे, साथ साथ अपने घर की रूटीन जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे कैसे सारे काम किए, सारा दिन किस तरह बिज़ी गुजरा। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे टॉपिक के जो मेन जो है ना, अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो आप हसद जो होता है ना, हसद से कैसे बच सकते हैं, कैसे लोगों की नज़र बद से कैसे बच सकते हैं। लोग जो है ना इतनी नज़र बद लगाते हैं ना कि दूसरे इंसान का हंसता खेलता जन्नत जैसा घर जो है ना वो बर्बाद हो जाता है। नज़र बद जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी की काली नज़र आपको लग जाए तो वो उसके साथ, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं तो वो कैसे आप गुजार सकते हैं। अगर जो है ना अपनी ज़िंदगी को जन्नत की तरह बनाना चाहते हैं, एक इंसान होता है ना जो वो खुद ही अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाता है और ख़ुद ही दोज़ख बनाता है। अब आप कहेंगे कि खुद ही जन्नत बनाता है खुद ही दोज़ख, क्योंकि इसमें इंसान का अपनी ही मुदाखलत होती है। अगर इंसान चाहे ना तो अच्छे काम करके अपनी ज़िंदगी को सही बना सकता है। अगर इंसान नहीं चाहता ना हमारी लाइफ अच्छी गुजरे, तो वो बहुत से बुरे तरीके या बुरे वेज़ जो है ना वो अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है ना जन्नत की बजाय दोज़ख बन जाती है। तो दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी को दोज़ख बनाने की बजाय जो है ना अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी जन्नत बनाएं और आखिरत में भी जन्नत बनाएं। तो जी नज़रबद से आप किस तरीके से बच सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप नज़रबद से बच सकते हैं। पहली तो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो होती हैं ना, उनकी वजह से हमें नज़रें लग जाती हैं। तो पहली बात यह है कि हम लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें जो है ना वो शेयर करते हैं। हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, हमारे पास कोई भी है, हम ना ठीक है सबको बताना चाहिए, कुछ कुछ बातें छुपानी भी चाहिए, कुछ आप बता दें कुछ ना बताएं। लेकिन ये हमारी नेचर में ऐसे है कि हम कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं ना, अगर अभी हमने वो चीज़ ली भी नहीं है, हमारे पास आई भी नहीं है, लेकिन हम उसका पहले ही सबको ढंडोरा पीट देते हैं, बता देते हैं। हमारी इतनी खुशी होती है कि हम खुश होते हैं। मैं मानती हूँ कि लोग जो है ना वो खुश होते हैं जी हमने जो है ना वो चीज़ ली है। तो लेकिन ये नज़र नहीं आता कि लोग आपके सामने से जो है ना आप जिनको बता रहे हैं शायद कि वो आपके दुश्मन हो, आपसे मोहब्बत ना करते हों। जैसे कि बहुत से लोग मैंने लाइफ में देखे हैं कि फ़ेस टू फेस जो है ना वो बड़ा इंप्रेस होते हैं, बड़ा कहते हैं कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह ये, लेकिन जो आपकी बैक पे ना यही लोग जो आपसे इतना जेलस होते हैं कि इन्होंने तो गाड़ी भी बना ली, इन्होंने तो घर भी बना लिया, इनका तो कारोबार भी अच्छा है, इनकी तो हर चीज़ अच्छी, इनकी बेटी जो है ना उसका रिश्ता अच्छा हो गया, बेटे का रिश्ता अच्छा हो गया, हमारी किस्मत में ऐसे नहीं है। तो इन लोगों से जो है ना वो बचना चाहिए इंसान को। अब बहुत से ऐसे करीबी रिश्ते होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे बहुत करीबी, ये तो हमसे जल नहीं सकते, ये तो हमसे हसद नहीं करते, बल्कि हमारी खुशियों से खुश होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कई मरतबा ऐसे होता है, समटाइम इतने लोग डेंजरस है ना, इतना धोखा दे जाते हैं। जो हमारे करीबी लोग होते हैं ना वही हमारी पहले तो बातें सुनते हैं, पहले हमारी चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो है ना वो देखते हैं, परखते हैं, हमारे सारे राज लेते हैं। फिर बाद में वही हमसे जो है ना हमारी चीज़ों को नज़रें लगाते हैं। बाकायदा जो है ना वो हमारे साथ बातचीत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आपके पीछे जो है ना वो आपसे हसद ही करते हैं।
तो आजकल जो है ना वो ज़्यादा लोग जो है ना वो हसद करने वाले हैं और कम जो है ना वो मोहब्बत करने वाले हैं। आजकल दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जो बड़ी मोहब्बत किसी के साथ करता हो, किसी से हसद नहीं करता होगा। बहुत से वैसे लोग हैं, हाँ बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है ना वो हसद ही करते हैं, क्योंकि सबको पता है जैसे कि आजकल जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो जो गरीब है बेचारा वो कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर पाता, वो बेचारे हसद नहीं करते। लेकिन ये है कि दूसरों को जब इंसान देखता है ना कि हाई स्टेटस है, हाई हर चीज़ है, तो वो इंसान के दिल में बात ज़रूर आती है, किसके पास तो इतना कुछ है। तो दूसरों को कभी भी जो है ना आप वो शो ऑफ ना करवाएं कि हमारे पास हर चीज़ है, बल्कि सादगी में रहना सीखें। जितना सादगी में रहेंगे ना, यकीन करें अल्लाह पाक दुगना नहीं तिगना नहीं बल्कि चुगना नवाजेगा। तो सादगी में इंसान को रहना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वही लोग जो है ना आपको हसद भरी नज़रों से देखते हैं, आपको नज़र बद लगा देते हैं। तो नज़र तो जो है ना हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लग गई थी। तो देखें ना, जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको नज़र लग गई थी, तो हम तो उनकी पैरों के खाक जैसे भी नहीं हैं, बल्कि हम उससे भी बदतर हैं। हम तो जब उनको नज़र लग जाती है तो हाँ लग सकती है, तो हम लोग किस खेत की मूली, हम क्या चीज़, हम कुछ भी नहीं है। तो हमें भी नज़र जो है ना, इंसान को नज़र जो है ना लग जाती है। जैसे कि नज़र जो होती है ना इंसान को, जो ऊँट है ना, इतना बड़ा ऊँट, आप देखें कितनी अच्छी एग्जांपल बनी हुई है कि ऊँट को हांडी तक ले जाती है। पहले मुझे इस एग्जांपल की समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे इतनी अच्छे से, जब जब इंसान अपनी मैच्योर लाइफ की तरफ आता है ना, बड़ा होता है, तो उसको हर चीज़ की जो है ना वो कंप्लीट तौर पर समझ लग जाती है। ऊँट को हांडी तक ले जाता है, मुराद के ऊँट को ज़िबा करके हांडी तक उसको पका के खाने तक ले जाता है। मतलब कि ऊँट को जो है ना वो नज़र लग जाती है, तो इसलिए ऊँट को हांडी तक ले जाता है। तो सोचे कि नज़र कितनी बुरी चीज़ है। तो नज़र बद से बचने के लिए जो ना सूरत बकरा जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो सुननी चाहिए। अगर आप बचना चाहते हैं ना नज़र से, किसी कोई भी आपको नज़र लग जाती है, कोई किसी किस्म की भी नज़र है ना, तो सूरत बकरा अपने घर में लगाएं। आपकी जो है ना लाइफ में हर चीज़ जो है ना, आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर आप कोई भी नज़र बद आपको लग चुकी है और आपके मसले का हल ही नहीं निकल रहा, आप कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में जो है ना वो कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, तो नज़र इतनी बुरी आपको नज़र लग चुकी है कि आप जो है ना उस नज़र बद का हल निकालना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही बेस्ट जो है ना वो आपको तरीका बताऊँगी कि दुरूद इब्राहिमी जो है ना वो आपने स्टार्ट कर लेना है। और इस नीयत से आपने स्टार्ट करना है कि या अल्लाह पाक, जो हमें बुरी नज़र लगी है, जो नज़र बद हमें लग चुकी है, हमें उससे जो है ना वो निकाल दे, हमें लोगों की बुरी नज़रों से बचा ले। तो यकीन करें, जब तक आपने ना दुरूद पाक स्टार्ट करना है, तो आप अगर थोड़े दिन ही होंगे ना, तो आपकी यकीन करें प्रॉब्लम का जो सलूशन आपको मिल जाएगा। दुरूद पाक की बहुत सी बरक़ात है, अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दें ना तो हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए। लेकिन हमारा रुझान जो है ना वो दुनिया की रंगीनियों की तरफ है। अल्लाह की तरफ अगर हम रुझान करेंगे तो हमें हर चीज़ का जो है ना मसलों का हल मिल जाएगा। लेकिन हम इन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम दुनिया की रंगीनियों में इतना खोए हुए हैं ना कि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, दुरूद इब्राहिमी जो मेरा इतना फेवरेट है, मैं कोई भी चीज़ पढ़ूँ ना, कोई भी मतलब कोई तस्बीह कर रही हूँ या कोई चीज़ पढ़नी हो ना, तो मेरी ज़ुबान पे बार बार दुरूद पाक आ जाता है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उसको पढ़ती भी कसरत से ज़्यादा जो है ना, उसको वो मैं दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बाकी चीज़ें भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुरूद इब्राहिमी के साथ ना एक मुझे मोहब्बत है, लव है, जिसको आप जो मर्ज़ी समझ लें कि बहुत प्यार है। तो आप दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मन्नत मांग लें या सोच लें कि अल्लाह पाक मेरी इतना ये मैं पढ़ूँगी तो मेरी जो है ना, आप उसकी एक क्वांटिटी, जैसे 1.25 लाख लोग, जो बहुत लोगों ने ना, ये मैंने देखा है, कहते हैं कि हमने 1.25 लाख जो है ना वो दुरूद पाक स्टार्ट किया था, तो दुरूद पाक ख़त्म होने से पहले ही, 1.25 लाख होने से पहले हमारी मन्नत पूरी होगी, हमारी मुराद पूरी होगी। तो देखिए, जैसे लोगों की मुरादें पूरी हो सकती है, वैसे हमारी भी मुरादें तो पूरी हो सकती हैं ना। तो आप भी जो है ना आज से ही ये स्टार्ट कर लें। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को जो है ना आप स्टार्ट करें। यकीन करें, आपकी हर मुश्किल जो है ना वो दूर हो जाएगी और लोगों की बुरी नज़रों से भी आप बच जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी, खुशगवार, रंगीन हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अपने पर्सनल लाइफ जो है ना वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। जितनी पर्सनल लाइफ आप शेयर करते जाएंगे लोगों के साथ, आपकी ज़िंदगी में उतनी ही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। याद रखें, अपने घर के काम जो भी आप करते हैं, घर में रहते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करके लाए हैं या बाहर से कोई आपने ख़रीदी है या ख़रीदनी है, या कोई रिश्ता कर रहे हैं या रिश्ता आपने कर लिया है, या कोई भी कुछ भी है ना, तो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। उस वक्त शेयर करें जब आपका काम जो है ना मुकम्मल तौर पर हो चुका। अब आप कहेंगे कि जी हम
आप कोई शादी करें, मंगनी करें तो किसी के साथ शेयर ना करें। नहीं, जब आपका रिश्ता हो जाए आप मंगनी कर लें, या आपका जो है ना एट लास्ट पे जो आपका काम हो जाए, आपको पता हो कि 100 में से 99% श्योर है कि हमारा काम हो चुका है, फिर आप जो है ना वो आपके दूसरों के साथ शेयर करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि 100% भी जो है ना वो काम हो जाए तो भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि खुशियों को बड़ी जल्दी इंसान की नज़र लग जाती है। खुशियों में हमारे हर कोई शरीक हो जाता है, लेकिन दुखों में कोई भी शरीक नहीं होता। याद रखें, अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है ना, तो उसके साथ हर जो इंसान दूसरा है ना उसके साथ जो है ना एक खड़ा रहेगा, उसके साथ जो मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी ना कोई भी, तो बहुत कम लोग होंगे जो उसके साथ खड़े रहेंगे। वो वजह ये है कि उसके पास जिस वक्त तक पैसा था उसके साथ सब थे, जब उसके पास पैसा नहीं है तो उसके साथ कोई भी नहीं है। तो इसलिए दूसरों की नज़रें लगवाने से अच्छा है कि अपनी खुशियाँ, अपनी हर चीज़ किसी के साथ शेयर ना करें। अपने आप महदूद रखें, अपने तक महदूद रखें। हाँ, अपने बच्चों के साथ करें, अपनी बीवी के साथ करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ना अपनी बीवी के साथ ना वो तौहीन समझते हैं, गलत समझते हैं कि बीवी को हर चीज़ बताएं। वो कहते हैं हम तो अपने भाई को बताएंगे, हम तो अपने फ़लाने रिश्तेदार को बताएंगे, हम तो अपने फ़लाने दोस्त को बताएंगे। हाँ, आप बताएं, अगर आपको उनसे बहुत मोहब्बत है, आपके साथ बहुत सिंसेयर हैं, तो आप उनके उनके साथ शेयर करें। लेकिन इतनी जो है ना वो दूसरों को इतना प्रेफर ना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो हमेशा अपनी फैमिली को रखें, वो जो क्योंकि हमेशा फैमिली ही सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। तो अपनी फैमिली के साथ आप बात शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। तो ना कि दूसरों के साथ अपनी चीज़ें खुशियाँ बांटने से अच्छा है अपने घर में अपनी सारी सबके साथ जो है ना वो खुशियाँ बांटें। तो इस तरीके से आप जो लोगों की नज़रों से भी जो है ना वो बचे रहेंगे और लोगों की नज़रें भी आपको नहीं लगेंगी, तो आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल जन्नत की तरह हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ जो है ना वो खो जाएंगे, अपने बच्चों के साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर दूसरों की आपको कोई भी परवाह नहीं होगी। और जब आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, दूसरे आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, आप अपनी हर चीज़ जो है ना दूसरों को जाके बताएंगे, तो कभी भी कोई जो है ना वो आपके साथ जो है इतना सिंसियर नहीं होगा जितने आप दूसरों के साथ सिंसियर बने फिरते हैं ना। तो एक मतलब इंसान को ठोकर लगती है ना, फिर इंसान को पता चलता है। तो मैंने बड़े से लोगों को देखा है, मतलब ठोकर लग के भी ना उनको सबक नहीं हासिल होता, वो कुछ भी नहीं सीखते। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अनजाने में किसी से हो गया। सेकेंड टाइम फिर जो इंसान को जो होता है ना ठोकर लगती है, फिर भी वो उस चीज़ से सीखता नहीं है, वो कहता है कोई बात नहीं। जब थर्ड टाइम उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गवा चुका होता है ना, तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार पहले ही मैंने अपने घर वालों पे जो है ना वो ट्रस्ट किया होता, अपने घर वालों की बात मानी होती, या फिर घर वालों को तो छोड़े, मैंने जो है ना अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना की होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मुझे किसी की नज़र ना लगती, मैं भी अपनी पुरसकून ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहा होता या गुजार रही होती। तो बार बार जो है ना आपको समझाने का मकसद ये होता है कि अगर आज आप लोग इन चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दूसरों के साथ बातें शेयर करने से अच्छा है कि अपनी वाइफ के साथ बातें शेयर करें। बहुत से लोग जो है ना वो अपने मियाँ बीवी, जो बीवी को भी मैंने देखा है कि अपने हस्बैंड से कतराती है उनसे बात शेयर करने को, तो लोगों के साथ जो है ना बातें शेयर करती है। तो इस लोगों के साथ शेयर करने से अच्छा है कि अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। अब बहुत सी औरतें कहेंगी हस्बैंड के साथ तो बात शेयर करनी ही नहीं चाहिए। भला क्यों नहीं करनी चाहिए? हर बात जो है ना अपने हस्बैंड के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपकी ज़िंदगी में कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले आपके साथ आपका मियाँ ही खड़ा होगा, ना कि कोई हमसाया, ना कोई रिश्तेदार, इवन के दोस्त के आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए अपने हस्बैंड के साथ हर बात दुख सुख की जो है ना अपने हस्बैंड के साथ ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को जो है ना वो एक रिश्ता ऐसे ही नहीं बनाया, दो रूहों का रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया। तो जब अल्लाह पाक ने हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता बना दिया, तो हम क्यों दूसरों के साथ बातें शेयर करें? हम भी अपने हस्बैंड के साथ बातें शेयर करेंगे। बहुत सी औरतें जो है ना वो हस्बैंड को नहीं बताती, मैं तो अपनी माँ को ये बात बताऊँगी, मेरी मामा ने जो कहा है वो मैं करूँगी, मेरी अम्मी ने जो कहा मैं करूँगी। और यार जब आपकी अम्मी ने ही जो आपको कहा आपने वो करना, तो आपने शादी ही क्यों की? शादी ही नहीं करनी थी, अपने घर में ही रहना था ना, अगर अपनी मामा की हर बात मान मान के चलना था। याद रखें, जब इनसे एक लड़की अपने ससुराल में होती है ना, तो घर में होती है, उसको जितनी मर्जी प्रॉब्लम से हमारे माँ बाप की या हमारे घर वालों की या भाइयों की सबकी समझाई हुई बातें होती हैं। तो अगर एक लड़की जो है ना वो अपनी अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है ना, तो ये भी मैं बड़ी अच्छी आज आपके साथ टिप शेयर कर देती हूँ।
आपके घर वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, आप पे जान वारते होंगे, लेकिन याद रखिएगा जब आप एक नाराज़ हो के या लड़ झगड़ के अपने घर चले जाएंगे ना, तो वही बहन भाई, वही रिश्तेदार जो है ना, वो आपको नफ़रत की नज़रों से देखना स्टार्ट कर देंगे। तो वो कहेंगे कि ये घर में आ गई। भाभियाँ जो हैं वो कहेंगी जी हमारे सर पे सवार हो गई है। माँ बाप भी परेशान होंगे, माँ बाप बेचारे बूढ़ी एज में जो है परेशान होंगे, हमारी बेटी जो है घर आके बैठ गई है। तो उनकी कोशिश यही होगी कि अगर आपका डाइवोर्स भी होगी, उनकी कोशिश यही होगी कि हम जल्द से जल्द जो है अपनी बच्ची का ना दूसरी जगह रिश्ता कर दें। तो जब उन्होंने आपका रिश्ता करना ही है तो दूसरी जगह करना है, तो क्यों ना पहली जगह पे ही अच्छे से सर्वाइव कर लें। ज़िंदगी में मुश्किलें इंसान के ज़रूर आती है। कोई भी इंसान को जो है ना वो सजी सजाई थाली नहीं मिलती। हमेशा इंसान को लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। जब तक इंसान सफ़र नहीं करता तो उसको कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आपको विदाउट सफ़र कोई चीज़ मिल जाए ना तो उस चीज़ की आपको कदर नहीं होगी। तो लेकिन अल्लाह पाक जो है ना, अगर खुशियाँ ही खुशियाँ इंसान को दे देना, तो इंसान तो अल्लाह पाक की ज़ात को भी याद करना भूल जाए। तो इसलिए अल्लाह पाक जो है ना, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल, कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़रूर होता है। तो मेरी इन बातों को जो है ना आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। आप भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो आज से ही लोगों के साथ अपनी जो है ना पर्सनल बातें करना छोड़ दें। लोगों को शो ऑफ़ करवाना छोड़ दें। अपनी हर चीज़ को जो है ना थोड़ा हाइड रखें, छुपा के रखें, ना कि हर चीज़ जो दूसरों के साथ शेयर करते फिरें। इस तरीके से जो है ना नज़र बद लग जाती है और लोगों की हसद भरी नज़रें जो है ना आपको आपकी हर चीज़ को खा जाती है, आपके कारोबार को, आपकी खुशियों को खा जाती है। तो आपकी जन्नत जैसी ज़िंदगी इस तरीके से दोज़ख बनती है, वो आपकी अपनी वजूहात से बनती है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।